साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में पोस्टर कैसे डिजाइन करें। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, कंप्यूटर की शॉप चलाते हैं, तो वहां पे आप पोस्टर डिजाइन कैसे करें अपने लिए। तो सबसे पहला काम तो आपको पोस्टर का साइज सेट करना होगा। आप किस साइज का पोस्टर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पेज लेआउट में चलते हैं। पेज लेआउट में आपको मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज सेटअप का बॉक्स आ जाएगा। या तो आप यहां से आ जाइए, यहां से आप लैंडस्केप करके ये साइज वगैरह ले लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप ये प्रॉपर्टी बार में ऐसे बाहर की तरफ क्लिक करिएगा तो प्रॉपर्टी बार में ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप चाहते हैं, फिट में चाहते हैं, मीटर में चाहते हैं, ये आप कर लीजिए। तो हम फिट में चाहते हैं और इसको हम लैंडस्केप कर देते हैं। और साइज क्या चाहते हैं, मान लीजिए 6x3। तो अब हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, ये इंच है, इसको फिट में 6 फीट। अच्छा, ये इंच का निशान लग रहा है और 3। ये बन गया 6x3 का एक पेज बन गया। 6x3 का पेज बनने के बाद अब आपको क्या करना है, दो तरीके मैंने बताए। एक तो यहां से आप कर सकते हैं, दूसरा पेज लेआउट में चल के यहां से भी आप वही कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कंप्यूटर शॉप का नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है। आप हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो, आप जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। तो हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा जब हमने क्या किया, लिखने के लिए टेक्स्ट टूल लेते हैं। टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पेज में क्लिक करके अब लिखेंगे। अब माउस को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बटन बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया। अब हमने लिख दिया क्षमा कंप्यूटर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं या दाएं बाएं कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, इसके फॉन्ट को बदलना है। तो आप फॉन्ट कौन सा चाहते हैं, यहाँ से आप वो फॉन्ट ले लीजिए जो आपको सही लगे, वो ऐसा फॉन्ट लीजिएगा। तो हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा मोटा कर लिया है और साइज को यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब अगर आप पूरा स्टार्ट टू एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई लोगो वगैरह बनाए हैं तो लोगो लगाने के लिए आप यहाँ जगह छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा इस तरीके से ऐसे पेज रख सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद सॉरी, इंस्टीट्यूट मैंने लिख दिया। यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखना है। यहाँ पे हमको लिखना है कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स। अब फिर इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं सेल एंड सर्विस। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स एंड सर्विसेज। अब माउस को घुमा के इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे एंड का सिंबल लगाते हैं। तो एंड का सिंबल लगा दिया, सेल्स एंड सर्विसेज। अब क्या क्या आप सेल कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स लाते हैं, क्योंकि हमको कंप्यूटर सेल और सर्विस करना है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर पहले से ऑलरेडी डाउनलोड हमने करके रखा है। अब हम इस फोटो को पकड़ते हैं और यहाँ पे हम ले चल के एडजस्ट कर देते हैं, जिससे क्या क्या पार्ट्स आप सेल करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और वन टाइम क्लिक करिए। इसको आप जितना छोटा बड़ा या जैसा भी एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे एड्रेस के लिए भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि एड्रेस आप कहाँ लिखें। अब इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, ऑर्डर में चल के टू फ्रंट। तो ये आ गया ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पे आप कोई भी बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं और नीचे यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि होलसेल एंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं होलसेल, या हिंदी में इंग्लिश में आप जैसे चाहें। तो हम लिख देते हैं होलसेल एंड रिटेल्स।
तो हम होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं। तो होलसेल एंड रिटेल, तो अब यहाँ पे हम होलसेल और रिटेल दोनों अलग अलग कर देते हैं इस तरीके से, और इसको ये जो एंड है इसको बीचों बीच करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, अलाइनमेंट में चल के इसको सेंटर कर लेना है। अब सेंटर करने के बाद अब आप इसको उठा के कहाँ रख लें, यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसके साइज को बड़ा कर दें जिससे ये पता चल जाए कि हाँ क्या हो रहा है। इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, होलसेल एंड रिटेल्स, और इसको लाके यहाँ नीचे हम एडजस्ट कर लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये सेट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। अब फिर उसके बाद नीचे आके वन टाइम इंटर करते हैं और फिर आप अपना कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं, या अपना नाम भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही कोई एक नंबर टाइप कर दिया है। और अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, तो यहाँ पे आप एड्रेस टाइप करें। कैसे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लें और क्लिक करें। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दें। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर दें। इसके साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये पढ़ने में आए। अब इसको आप अपने हिसाब से इसकी साइज को आप मैनेज कर लीजिए। जो साइज आप चाहते हैं वो साइज आप एडजस्ट कर दीजिएगा। इसको और बड़ा करना चाहते हैं आप और भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके बटन होती है, इस पे आप क्लिक करके आप ड्रैग कर लें तो जो साइज में आप चाहेंगे वो साइज में ये डिस्प्ले होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं जिससे आपके पास जगह हो जाएगी। और इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर दीजिए। और अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो क्या करें, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल पे आप 2 बार क्लिक करें। जब रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे तो पेज के साइज में ऑटोमेटिक ये पेज के साइज का एक रेक्टेंगल तैयार कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए, चलिए बैकग्राउंड में हम बहुत हल्का सा कलर देना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और ये टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल। अब इस टूल को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देंगे। कैसे, इस तरीके से। इसको बहुत हल्का करना है हमको, तो इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं। इसको जितना आप नीचे लेंगे, नीचे लेने के बाद अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आप थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। इसको आप जितना चाहें उतना ऊपर कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस कलर को भी थोड़ा हल्का कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, इस कलर पे ऐसे माउस क्लिक करके रोक के रखना है और फिर ये कलर आ जाएगा। तो आप जो कलर चाहें वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और ये सेल एंड सर्विस, यहाँ पे ये हमने व्हाइट जो किया है, ये एक्चुअली व्हाइट ही पूरा बैकग्राउंड था। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे। अभी नए वर्जन में आसान होता है। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसको आप व्हाइट ही कर दीजिए। तो व्हाइट कर देंगे तो ये इस पे दिखेगा। अब आपको अगला काम क्या करना है, ये जब पूरा का पूरा सेट हो गया तो इस एरिया पे थोड़ा आप कलर कर दीजिए। तो इस एरिया पे कलर करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है और जिस एरिया पे आप कलर डालना चाहते हैं उस एरिया पे आप आके सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करके यहाँ पे आके आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे के इसको अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर दें। और पीछे ये जो है इसको आप हटा दीजिए। अब इसको थोड़ा हल्का आप कर देते हैं। हल्का करने का तरीका क्या है, आप चले आइए यहाँ से फिल टूल पे, इंटरेक्टिव फिल टूल, और इस पे आप क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए और ये ऐसे एडजस्ट हो गया। अब आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन पे राइट क्लिक कर दीजिए, ये आउटलाइन हट जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी हटा सकते हैं। और अगर इस एरिया पर भी आप कोई कलर लगाना चाहते हैं, स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप इस एरिया पे भी सेम कलर दे सकते हैं।
तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को कॉपी कर लेना है और कॉपी लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें, राइट क्लिक करके छोड़ दें और फिर इसको आप यहां से यहां तक आप ड्रैग कर लीजिए और फिर आप इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर दीजिए तो ये चला जाएगा पीछे की तरफ और ये पूरा का पूरा इस पे एडजस्ट हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर दीजिए, ये टू बैक हो गया। एक बार और टू बैक कर दीजिए, ये और पीछे चला जाएगा, टू बैक। ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका पेज बन के तैयार हो गया और आप बहुत ही आसानी के साथ अपना कोई भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।